नमस्कार जोहार। आज की इस वीडियो में बताएंगे कि जयराम महतो और तरुण महतो जो कि जेल कैंप के प्रत्याशी है और जेल कैंप के सुप्रीमो है, उसको लेकर खास बातचीत करेंगे कि कौन सही है कौन गलत है, कि सुदेश महतो का ये चाल है या फिर हरिलाल महतो की चाल है कि तरुण महतो को बेरहमी से जो इतना 3rd डिग्री टॉर्चर कर दिया गया है और उनकी पत्नी कह रहे हैं कि नहीं आप लोग हटिएगा नहीं तो इनकाउंटर भी कर दिया जा सकता है। क्या सूर्या हांसदा वाला मैटर हो सकता है? जिस तरह से जेल कैंप लोगों ने इस मुद्दे को तोल दिया है, जिस तरह से अभी तरुण महतो को जेल भेज दिया गया है चालान काटकर। आपको मैं बता दूं कि सुदेश महतो का बड़ा सवाल उठाते रहते हैं। अगर जेल कैंप के साथ कुछ होती है, जेल कैंप के प्रत्याशी के साथ कुछ होती है तो बड़ा आरोप सुदेश महतो पे लगती है कि सुदेश महतो ने करवाया, सुदेश महतो के आदमियों ने करवाया, सुदेश महतो के चमचों ने करवाया। कहीं ये सुदेश महतो का चाल तो नहीं? क्या उस थाने में सुदेश महतो की साठगांठ तो नहीं? ये जांच परख करने की बड़ी जरूरत है। भले ही वर्तमान सरकार हेमंत सोरेन की है, लेकिन झामुमो की है, कांग्रेस की है, इंडिया गठबंधन की, लेकिन सुदेश महतो का अमित शाह और नरेंद्र मोदी के साथ उठना बैठना रहता है। आपको मैं बता दूं कि बिहार सरकार का आज शपथ ग्रहण थी, वहां पर सुदेश महतो का एंट्री हुई थी और आप देखे थे कि किस तरह से सुदेश महतो के साथ मिलना जुलना और स्टेज में जगह मिलना, और सुदेश महतो को जो खुद पूर्व डिप्टी सीएम थे और वहां के जो डिप्टी सीएम बने उनको किस तरह से गले लगाकर बधाई दी है। सवाल ये उठ रहा है कि जेल कैंप पर निगाहें लगा के बैठी आजसू पार्टी कहीं ना कहीं तरुण महतो को कमजोर करने का प्रयास तो नहीं? क्या कमीशन खोरी में हिस्सा नहीं देने की बात? सवाल ये उठ रहा है कि नहीं वो जांच पे बैठे थे, तो सवाल ये भी जेल कैंप पे उठ रहा है कि लंबोदर महतो भी बालू कोयला गाड़ी रोकते थे, वो पुलिस को 3 बजे रात तक जाके उठाते थे। मैं भी था शामिल, और पुलिस को बुलाकर पुलिस को जब्त कराकर तेनुघाट थाना में और ये पेटवा थाना में जब्त कराकर गाड़ी को रखा गया था। लेकिन क्या पुलिस के साथ लाठीचार्ज या फिर मारपीट की थी लंबोदर महतो या उसके समर्थक? नहीं, जबकि पुलिस प्रशासन खुद डरे सहमे थे और कह रहे थे कि नहीं आगे कुछ हो सकती है। और पुलिस को पकड़कर सुबह तक पकड़कर तेनुघाट थाना में दिया गया और पेटवार थाना में। आखिर क्यों ईचागढ़ थाना के साथ ईचागढ़ के जो जेल कैंप के प्रत्याशी है उसके साथ बकझक होगी? क्योंकि सरकार के वो आदमी हैं, वो लोग भी गलत काम को रोकने के लिए उन लोग को सैलरी पे रखा गया है, उन लोग को प्रशासनिक विभाग में रखा गया है। और तरुण महतो एक जनप्रतिनिधि हैं और बोल रहे हैं गलत चीजों को मैं रोकने गया था। तो फिर जब दोनों एक ही दल के थे तो फिर लड़े कौन? एक तरफ से कह रहे हैं जेल कैंप वाले कि पुलिस वसूली कर रहा था, एक तरफ पुलिस प्रशासन की ओर से कह रहा कि ये वसूली करने के लिए गया था। बीच में आपस में भिड़ंत क्यों हुई? कौन पुलिस को मारा और कौन ईचागढ़ प्रत्याशी को मारा और कौन फायरिंग किया? लेकिन सबसे बड़ा नाम अभी सुदेश महतो का जो आता था प्रत्येक बार, इस बार सुदेश महतो का नाम नहीं आया है। बच गए सुदेश कुमार महतो जी, क्योंकि सुदेश महतो का बड़ा नाम आता है हर चीज में। जो जेल कैंप की कुछ भी घटनाएं होती है, जेल कैंप की जो नेगेटिव चीजें आती हैं, जेल कैंप का विरोध होता है, किसी के पर आरोप प्रत्यारोप आती है, तो आजसू का सबसे बड़ा हाथ होती है। चाहे कुर्मी आंदोलन हो, चाहे जेल कैंप के कोई प्रत्याशी या फिर नेता छोड़कर आजसू में ज्वाइन करता हो, संजय मेहता की बात कर ले, प्रदीप महतो की बात कर ले, करण महतो जी की बात कर ले, या फिर तमाम और भी जितने भी लोग हैं, ये क्या नाम है बेरमो के कमलेश महतो की ना बात कर ले, सब लोग का ये चर्चा रहता है कि आजसू आती है जयराम को कमजोर करने का प्रयास करती है और आजसू का ये चाल रहती है। कुर्मी आंदोलन पर भी कहा जा रहा है ज्योत्सना केरकेट्टा का, और ये वो लड़का क्या नाम है जो बोलते हैं, वो भाषण देते हैं, शायरी बोलते हैं, राकेश बड़ाक का फोटो तस्वीरें सामने आ रही है। देवेंद्र नाथ महतो का विरोध करने वाले भी जो क्या था, वो लोग को कहा जा रहा है कि आजसू में पार्टी में समर्थन देते हैं। साथ ही साथ लातेहार के जो भी लोग थे जो बोले थे कि जयराम का विरोध करेंगे, वो भी आजसू पार्टी से बिलोंग करते हैं, भले आदिवासी समाज से हैं। तो ये सवाल बहुत उठ रहा था, लेकिन इस बार सुदेश महतो बच गए हैं। इस बार सुदेश महतो पर आवाज नहीं उठाई जा रही है, लेकिन अभी तक पूरा बोला नहीं जा रहा है, पुलिस पर ही आरोप प्रत्यारोप सिर्फ लग रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कोर्ट में क्या सुनवाई होती है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है, क्या वहां पर अगर जांच अभियान करने के लिए पहुंचे थे ईचागढ़ प्रत्याशी तरुण महतो, तो क्या वहां के लोकल थाना को पहले इन्फॉर्म किए थे? क्या
वहां के डीसी को इन्फॉर्म किए थे, या फिर वहां के जितने आला अधिकारी हैं क्या उनको इन्फॉर्म किए थे? नहीं। या फिर क्या पहले उन्होंने लाइव आके बताया था, पूरे सोशल मीडिया को दिखाया था? नहीं। ये सवाल उठ रहा है जेल कैंप पर भी। तो ये आप समझ सकते हैं कि एक तरफ पूरे झारखंड में देखा जा रहा है कि कंपनियों में, कोयला में, बालू में, मांगुर मछली में, गो तस्करी में, यहीं पर धरना प्रदर्शन, यहीं पे विरोध, यहीं पे रोकथाम लगाने का क्यों नहीं ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं? ब्लॉक स्तर में हर जगह पे अगर आप जाइएगा तो ब्लॉक स्तर में पदाधिकारी और जितने भी प्रशासनिक विभाग के लोग हैं, हर जगह पर कमीशन खोरी है, गरीब की चप्पल घिंच जा रही है। लेकिन उस पर क्यों नहीं बुलंद कर रहे हैं? आपने कहा था कि शासन बदलिए, प्रशासन को हम बदलेंगे, तो शासन तो बदल दिया डुमरी का, लेकिन प्रशासन क्यों नहीं बदल रहा है? प्रशासन तो उसी रूप पे है। आपके अनुसार आप कह रहे हैं कि अवैध वसूली कर रही थी पुलिस, तो फिर आप क्यों नहीं बदल पा रहे हैं? तो इसमें साफ जाहिर होता है आपकी दाल में भी कुछ काला है। बाकी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कौन सही है, कौन गलत है।